नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बहराइच में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की गई है। इसी क्रम में बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही इन्हें समाज के लिए बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। खंड विकास सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 4 विकास खंडों में चयनित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां मौजूद हुईं और विधायक व मुख्य विकास अधिकारी ने साथ मिलकर नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र पाने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने नियुक्ति पत्र पाकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी थे, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महसी भी थे, तहसीलदार साहब थे, सारे वीडियो थे और सभी सीडीपीओ थे। सबके सामने एक एक नियुक्ति पत्र देने वाले से आप भी समझ थे पूछा गया है और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं से पूछा गया है कि क्या किसी ने आपसे पैसा मांगा है या आपने पैसा दिया तो नहीं। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा प्रदेश सचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सपा प्रदेश सचिव ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठक की। इस दौरान सपा प्रदेश सचिव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलकर कहा कि जो अपनी पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाया वह देश की महिलाओं की क्या लाज रखेगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि करोड़ों का खनन करने वाले माफिया बाबा का आशीर्वाद लेकर उगाही करने में लगे हुए हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े हत्या और खुलेआम गाड़ी चढ़ाकर मार डालना और बाबा माफियाओं को संरक्षण देकर उगाही करवाने में ये लोग लगे हुए हैं। बीजेपी की हमेशा कुछ उल्टी सीधी तरीके की राजनीति होती है। कभी घंटा बजवाते हैं, कभी घंटी बजवाते हैं, कभी दिया जलवाते हैं, थलिया बजवाते हैं। अब इस सिंदूर की लाज की बात जो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जब अपने पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख पाए तो क्या देश की लाज रखेंगे, देश की महिलाओं पर रखेंगे। मंगलसूत्र चलाया था उन्होंने, 403 का नारा दिया था, खत्म। समर्थन पे आ गए, बैसाखी पे आ गए। जिन्होंने बैसाखी दिया है उनको भी बैसाखी अदा देने के लिए प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। आने वाला समय देखते रहिएगा। तोड़ की राजनीति इनकी भारतीय जनता पार्टी की रही है। बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताते चलें कि बदायूं में 25 अप्रैल को शराब सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य आरोपी रवि चौधरी फरार चल रहा था। पुलिस ने देर रात हत्या के मुख्य आरोपी रवि को दबोच लिया। पुलिस को आरोपी के पास से लूटी गई रकम के साथ लोड अवैध तमंचा बरामद हुआ है। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 50,000 के इनामी बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में वहीं कुंवर गांव थाने का सिपाही कुलदीप भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी रवि उर्फ बिहारी उर्फ करण का उजानी सीएचसी पर उपचार किया गया। उसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया। आज हत्यारोपी को जेल भेजा जाएगा। फतेहपुर में क्षत्रिय होटल में खाना खाने के दौरान पानी मांगने पर युवक के साथ मारपीट कर चाकुओं से हमला किया गया। घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। युवक अपनी मां के साथ क्षत्रिय होटल में खाना खाने गया था। इस दौरान युवक को पीने के लिए गर्म पानी दिया गया। जब युवक ने कर्मचारियों से ठंडा पानी मांगा तो उन्होंने गाली गलौज के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, युवक को धार चाकू से जानलेवा हमला भी किया गया। घटना में युवक घायल हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि इस मामले में सदर कोतवाली ने बताया कि प्राची द्वारा किए गए प्रार्थना पत्र पर
पप्पू ठाकुर होली 2 अस्पताल के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी में मानव तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बता दें, कौशाम्बी जिले में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामला कोखराज थाना क्षेत्र का है, जहां 2 युवतियों को बहला फुसलाकर पुणे भेजा गया था। कोखराज थाना क्षेत्र से 2 सहेलियां अचानक लापता हो गईं। परिजनों ने शक जताया कि पड़ोस की महिला सुमित्रा देवी ने दोनों को बहलाकर कहीं भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और सुमित्रा देवी से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि दोनों लड़कियां महाराष्ट्र के पुणे भेजी गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों युवतियों को पुणे से सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल दोनों को कौशाम्बी लाया गया है और मेडिकल जांच के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पूछताछ में सामने आया है कि सुमित्रा ने दोनों लड़कियों को अपने घर बुलाया और उन्हें धीरज यादव नाम के शख्स के साथ पुणे भेज दिया। वहां धीरज और एक अन्य आरोपी शिवा ने दोनों को कई दिन तक कमरे में बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दोनों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। कोखराज के नौड़िया करेटी और मलाक महल 2 गांव से 2 बच्चियों के गायब होने की सूचना दिनांक 22/5/2025 को थाना कोखराज को दी गई थी। इस सूचना के बाद जो तहरीर प्राप्त हुए थे उसके आधार पर थाना कोखराज में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बच्चियों की सफल बरामदी हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। टीम के द्वारा बच्चियों को सकुशल बरामद कर लिया गया था। परिजनों के द्वारा कुछ व्यक्तियों के ऊपर और एक महिला के ऊपर आरोप लगाते हुए कल तहरीर दी गई थी थाने पे, जिसके आधार पर थाना कोखराज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां एक महिला से दहेज के लालच में मारपीट की गई और हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमहा गांव का है, जहां दहेज लोभियों ने एक और बेटी की जान ले ली। मृतका गुंजन की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते रहे। गंभीर आरोप है कि 25 मई की रात ससुराल वालों ने गुंजन की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे घायल अवस्था में दरवाजे पर छोड़कर चले गए। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता ने बताया कि हमने कई बार थाने में शिकायत की थी, पहले भी दहेज को लेकर उसे मारा गया था। अगर पुलिस ने पहले कार्रवाई की होती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। गुंजन के परिजनों ने पति, ससुर और ननद पर हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताते चलें कि खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां दहेज के लालच में एक महिला की पीट कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला रामकोला थाना क्षेत्र के कुसमहा गांव का है, जहां दहेज लोभियों ने एक और बेटी की जान ले ली है। मृतका गुंजन की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उस पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करते रहे। गंभीर आरोप है कि 25 मई की रात ससुराल वालों ने गुंजन की बेरहमी से पिटाई की और उसे घायल अवस्था में दरवाजे पर छोड़कर चले गए। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान का मामला सुर्खियों में रहा था और लोग हैरान थे कि एक पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इतनी बर्बरता से कैसे हत्या कर सकती है। अब जेल में बंद सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपना केस खुद लड़ने की इच्छा जताई है। मेरठ जेल में बंद आरोपी मुस्कान ने अपना केस लड़ने के लिए वकील बनने की इच्छा जताई है। जेल में बंद मुस्कान ने LLB की पढ़ाई के लिए प्रशासन को पत्र लिखा और उसने मांग की कि वह वकील बनकर अपना केस खुद लड़ना चाहती है। मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में प्रेमी साहिल के साथ जेल में कैद है। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक
साहिल से मिलने उसकी नानी और भाई आए थे। वे लोग प्राइवेट वकील करने की बात कह रहे हैं, जबकि मुस्कान से मिलने उसके माता पिता या कोई सगा संबंधी नहीं आया। मुस्कान के पास सिर्फ सरकारी वकील है, इसलिए वह खुद अपना केस लड़ना चाहती है और कानूनी पढ़ाई की पेशकश की है। सुल्तानपुर शहर के दिन बहुरने वाले हैं। नगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आज इसी कड़ी में शहर विधायक द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग की आधारशिला रखी गई, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। दरअसल नगर के जीआईसी के पीछे नगर पालिका प्रशासन द्वारा वेंडिंग जोन बनाया गया है। इसी के बगल नगर विकास विभाग द्वारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग की शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह द्वारा आधारशिला भी रखी गई। करीब 10 करोड़ की ज्यादा लागत से बनने वाले यह कॉम्प्लेक्स करीब 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 110 गाड़ियों के साथ कई मोटरसाइकिलें भी आराम से खड़ी हो सकेंगी। वहीं आधारशिला रखने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक विनोद सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में 46 दुकानें निकलेंगी, ताकि लोग यहां आराम से अपना कारोबार कर सकें। उनकी माने तो बस स्टेशन के लिए शहर के बाहर की जमीन तलाशी जा रही है और प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी कानपुर से क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। चलिए सुनते हैं। करवाने के एक बड़े अभिनय कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश भले ही महिलाओं से संबंधित मामलों को लेकर संजीदा दिखाई देने की बात कहती हो, लेकिन कुछ अधिकारी अपने फर्ज के प्रति लापरवाह जरूर दिखाई देते हैं। बता दें, ताजा मामला रामपुर में राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी की स्वार तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जहां पर एसडीएम, तहसीलदार व कई अन्य अधिकारी नदारद रहे, जिसके बाद सुनीता सिंह सैनी ने काफ़ी नाराजगी जताई। गौरतलब के राज्य महिला आयोग सदस्य का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और अधिकारियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन नारी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का निदान हो सके।
उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं से संबंधित मामलों को लेकर संजीदा दिखाई देने की बात कहता हो, लेकिन कुछ अधिकारी अपने फर्ज के प्रति लापरवाह जरूर दिखाई देते हैं। ताजा मामला रामपुर में राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी की स्वार तहसील सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जहां पर एसडीएम, तहसीलदार व कई अन्य अधिकारी नदारद रहे, जिसके बाद सुनीता सिंह सैनी ने काफी नाराजगी जताई। गौरतलब है कि राज्य के महिला आयोग सदस्य का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और अधिकारियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन नारी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उनको अपने अधिकारों की पहचान हो सके। इसी से संबंधित जानकारियां कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही हैं और इसी क्रम में यह कार्यक्रम भी शामिल था, जिसमें राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी तो बात और अध्यक्ष भी शामिल हुई। फतेहपुर में दबंगों ने खुलेआम दबंगई दिखाई। बताते चलें कि दबंगों ने ट्रैक्टर से 6.5 बीघे खेत पर जबरन जोतकर कब्जा कर लिया। पीड़ित पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश भी की गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित राकेश ने बताया कि मेरे पारिवारिक दबंग भाई रघुराज सिंह व सरवंत सिंह मेरी पुश्तैनी भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कर लिया गया। स्थानीय थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6.5 बीघे भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन चौकी पुलिस देखने तक नहीं गई। इसलिए आज डीएम साहब से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के मल्लान नगर गांव का रहने वाला 18 वर्षीय धर्मेंद्र अपने दोस्त हरी सिंह के साथ बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र के कछला भागीरथी गंगा घाट पर दोस्तों के साथ बाइक द्वारा गंगा स्नान करने आया था। तीनों दोस्त जब गंगा स्नान कर रहे थे, तभी गंगा स्नान करते समय धर्मेंद्र गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर कछला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे धर्मेंद्र को तलाशती रही, लेकिन धर्मेंद्र का कोई पता नहीं चला। तब आज दूसरे दिन बुधवार की सुबह बरेली से कछला पहुंची एसडीआरएफ के गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में डूबे धर्मेंद्र के शव को गंगा से बाहर निकाला। धर्मेंद्र के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। अमेठी में एक शराबी पति की हैवानियत सामने आई है। बताते चलें कि जमीन बेचने से मना करने पर पहले तो अपनी पत्नी को जमकर पीटा और जब मौके पर मौजूद बेटी ने इसका विरोध किया तो रस्सी से गला कसकर बेटी की हत्या करने की कोशिश की। पति की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। आरोप है कि शिकायत करने लार पुलिस ने पीड़िता के दामाद को ही थाने में बैठा लिया। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के विशंबरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले गिरधारी लाल वर्मा ने देर शाम अपनी पत्नी रन्नो देवी को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मौके पर मौजूद बेटी मीना ने जब इसका विरोध किया तो गिरधारी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गई। बताया जा रहा है कि गिरधारी के पिता ने अपने शराबी बेटे के करतूतों से तंग आकर अपनी 9/20 जमीन को अपनी बहू रन्नो देवी के नाम विरासत कर दिया था। इसी जमीन के लालच में पति ने आज अपने बेटे राजेंद्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हमीरपुर जिले से एक युवक का डंडे से पिटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो 44 सेकंड का है, जिसमें मार खाने वाला युवक गिड़गिड़ा रहा है और दूसरे युवक उसे डंडों से पीटते चले जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवकों की तलाश में जुटी है। वायरल वीडियो में जो युवक पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, मारपीट के दौरान युवक बार बार मारपीट न करने के लिए मना करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।